समत्वम्। हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे साइकाइट्रिक मेडिसिन्स के बारे में कि साइकाइट्रिक मेडिसिन्स कब दी जाती हैं और उसके बारे में जुड़े हुए जो बहुत सारे मिथ्स हैं, आज हम उनको एड्रेस करेंगे। तो विश्व भर में लगभग 7 में से कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि मानसिक परेशानी से जूझ रहा होता है। हो सकता है उसको स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, नशे की लत हो। तो ऐसी कई सारी साइकाइट्रिक बीमारियां हैं जो कि हर 7 में से एक व्यक्ति को हो सकती हैं। सिमिलरली ही ऐसा ही कुछ आंकड़ा अपने देश में भी देखा गया है। इंडिया में भी 100 में से लगभग 11 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि कोई ना कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। तो ये जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, ये एक माइल्ड सीवियरिटी से लेकर एक माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी तक जा सकते हैं। तो हाँ, अगर किसी को सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स हैं तो हो सकता है वो कि कई बार पर्सन अपनी विल पावर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, थेरेपी से उससे वो ओवरकम कर ले। लेकिन जब आपकी डिजीज मॉडरेट टू सीवियर रेंज में जाने लगती है तो तब मेडिसिन का रोल आ जाता है। और आपको, अगर आप एक साइकाइट्रिस्ट से मिलते हैं तो साइकाइट्रिस्ट आपको मेडिसिन भी एडवाइस करते हैं ऐसे में। पर क्योंकि हमारे जो आसपास सब लोग हैं, हमने उनसे बहुत बार सुना है कई सारे मिथ्स कि एक बार ये दवाई चालू हो गई तो ये बंद नहीं होंगी, इनकी लत लग जाती है, ये इतनी सेफ नहीं है। तो क्या ये सच है? चलिए आज हम इसी सब के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला मिथ होता है कि साइकाइट्रिक मेडिसिन तो हमारी पर्सनैलिटी को ही पूरा चेंज कर देती हैं। जो हम हैं वैसे तो हम रहेंगे ही नहीं, वैसे हमें फील होना बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि साइकाइट्रिक मेडिसिन आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देंगी। जैसे कि मान लीजिए किसी को बुखार हो जाता है, तब डॉक्टर्स उसको एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं। जुकाम हो रही है तो एंटी कोल्ड प्रेस्क्राइब करते हैं। थायराइड की डिजीज़ है तो उसको थायराइड मेडिकेशंस एडवाइस करी जाती है। अगर आपकी बॉडी में आपको डायबिटीज़ हो जाती है तो इंसुलिन दी जाती है। तो क्या ये आपको चेंज थोड़ी ना कर रही? जो डिसबैलेंस है, जो केमिकल इम्बैलेंस है बॉडी में, कोई डेफिशिएंसी है, कोई एबनॉर्मैलिटी, तो उसको करेक्ट करने के लिए दी जाती है। तो सिमिलरली ब्रेन में भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्क करते हैं। अलग-अलग पाथवे होते हैं हमारे ब्रेन में जहाँ पे डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर एक तरीके से आप ये समझ लो, एक केमिकल रसायन है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं नॉर्मल सोचने समझने के लिए। तो जहाँ पर भी वो डिसबैलेंस है उसको नॉर्मलाइज करते हैं। कहीं डोपामीन कम है या ज़्यादा है, सेरोटोनिन लेवल ऊपर नीचे है, गाबा है, तो इन सबको वापस से एक नॉर्मल बैलेंस में लाने के लिए ही वो मेडिसिन दी जाती है। तो वो परफेक्टली आपकी बॉडी को एक नॉर्मल वापस से सोचने समझने में मदद करती है, ना कि वो आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देती है। एक दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि अगर आप साइकाइट्रिक मेडिसिन ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी विल पावर में कमी है। अगर आपकी विल पावर अच्छी होती तो आप ऐसे ओवरकम कर लेते। तो ये ऐसा मिथ है जिसकी वजह से जिन लोगों को मदद मिलनी चाहिए थी, वो वापस से नॉर्मल हो पाते, अपने काम कर पाते, अपने डेली रूटीन में एंगेज हो पाते, वो लोग भी क्योंकि इस टैबू के चलते हुए मान लीजिए चले भी गए साइकाइट्रिस्ट के पास, तो वो मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करेंगे, फॉलो अप पे नहीं आएंगे, क्योंकि उनको आसपास वाले लोग बोलेंगे अरे ये क्यों ले रहा है, इससे अच्छा तो तू खुद की विल पावर बड़ा कमजोर है क्या जो इन दवाइयों पे आ गया तू। तो ऐसा नहीं है कि वो कमजोर, ये तो अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, दवाई ले रहे हो, इसका मतलब आपकी विल पावर अच्छी है, आप ठीक होना चाहते हो। जो मोस्ट साइंटिफिक एविडेंस है कि हाँ, अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है या फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो जब तक हम उसे मेडिसिन दे के वापस नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो ना तो वो उसमें इतनी एनर्जी होगी कि वो थेरेपी में एंगेज हो सके, ना ही वो जो स्टेप्स चाहिए होंगे उसकी बॉडी में वो एनर्जी बिल्कुल फील ही नहीं करेगा। तो हमें साइकाइट्रिक मेडिसिन की कभी-कभी जब सीवियर डिसऑर्डर हो जाता है तो बहुत नीड होती है। तो इसलिए साइकाइट्रिक मेडिसिन लेना आपकी कमजोरी नहीं दर्शाता, ये दर्शाता है कि आप खुद के बारे में अवेयर हैं और जो बेस्ट पॉसिबल उस टाइम पे सॉल्यूशन है वो आप वो सीख कर रहे हो। थर्ड मिथ के बारे में बात करेंगे अब हम। थर्ड मिथ है कि ये तो नशे की आदत पड़ जाती है, तो जैसे नशा कोई लेता है ना वैसे ही हो जाता है अगर साइकाइट्रिक मेडिसिन ले रहे हो तो, और ये इतनी सेफ नहीं है। तो साइकाइट्रिक मेडिसिन दे आर नॉट इक्वल टू ड्रग्स के जैसे नहीं है वो। क्योंकि जब इंसान मान लीजिए कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट लेने की उसको तलब होती है। जैसे सुबह उठ के उसने नहीं ली तो उसे तलब होने लगेगी, और विद टाइम वो उसका डोज भी बढ़ाता जाता है। स्टार्टिंग में मान लीजिए पूरे दिन भर में एक सिगरेट पीता था, तो हो सकता है ओवर द ईयर वो एक पैकेट पे कन्वर्ट हो जाए। तो नशे में ये होता है कि क्रेविंग होती है, जब उसको छोड़ते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। तो साइकाइट्रिक मेडिसिन ऐसी नहीं है, उनसे कोई क्रेविंग नहीं होती हमें। जब आप स्टॉप करते हो कंट्रोल्ड वे में, जब एक डॉक्टर आपको स्टॉप, तो कोई आपको विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आते। तो दे आर नॉट इक्वल कि आपको उनसे एडिक्शन हो जाएगा या आपको उनकी आदत पड़ जाएगी। हाँ, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही टेम्पररीली यूज की जाती है, बेंजोडाइजेपिन्स, मैक्सिमम अदर मेडिसिन जैसे कि एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, उनसे कोई भी एडिक्शन नहीं होता।
सम लाइक बेंजोडाइजेपिन्स, उनमें होता है एडिक्शन पोटेंशियल, बट एक जब आपको एक लाइसेंस्ड एक साइकाइट्रिस्ट जब वो एक प्रेस्क्राइब करेंगे तो वो बहुत लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए इनिशियली जब आपके सिम्टम बहुत ज़्यादा है तो फॉर लाइक 15 डेज 20 डेज के लिए वो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे और फिर वो धीरे धीरे टेपर करके उसको उस विद इन अ मंथ वो स्टॉप भी हो जाती हैं, तो उनसे कोई ऐसे एडिक्शन पोटेंशियल नहीं होता है। फिर उसके बाद एक मिथ आता है कि अगर हमारी मेडिसिन स्टार्ट हो गई तो अब वो जिंदगी भर चलेगी, तो ऐसा नहीं है। इसके ऊपर बहुत स्टडी हुई है कि हमें कब तक देनी है, कब तक देनी चाहिए। तो मैक्सिमम स्टडीज में ये पाया गया है कि अगर पेशेंट को एक ही एपिसोड है तो लगभग किसी डिसऑर्डर का एक ही एपिसोड है तो लगभग 6 महीने में इट वुड सफाइस कि आप देखें फिर आप फिनिश कर सकते हैं। मल्टीपल एपिसोड्स हैं तो आप जब पेशेंट स्टेबल हो जाए तो 2-3 साल के बाद जब भी वो पेशेंट स्टेबल होगा तो आप धीरे धीरे करके टेपर करके स्टॉप कर दीजिए। और अगर इस दौरान आपको लगता है कि हाँ दवाई से मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, हाँ एक और मिथ आ जाता है यहाँ पर कि इनके तो बहुत भयंकर साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हाँ साइड इफेक्ट्स तो लाइक जैसे बाकी किसी भी मेडिसिन के होंगे तो साइकाइट्रिक ड्रग्स के भी होंगे, बट हमें ये मेजर करना है कि क्या हम बीमारी के साथ रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे या एक मामूली साइड इफेक्ट जो कि मैनेज किया जा सकता है। अगर आप अपने साइकाइट्रिस्ट से डिस्कस करें तो साइकाइट्रिस्ट भी जब वो दवाई स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो आपको पोटेंशियल उसके साइड इफेक्ट्स बताते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है या फिर पहले ही उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए। और वो चूज भी वही की जाती है। मान लीजिए किसी दवाई से ऐसा होता है कि भूख लगना बढ़ जाती है तो वो उसी पेशेंट में प्रेफर करी जाती है जिसको भूख नहीं लग रही होती, तो वो भी पेशेंट के फेवर में ही वर्क करता है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम गूगल करें कि ये साइड इफेक्ट्स है तो प्लीज अपने साइकाइट्रिस्ट से पहले डिस्कस कर लीजिए कि क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, और अगर आप सफर कर रहे हैं या आपके आसपास कोई सफर कर रहा है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से तो प्लीज उसे डिस्करेज मत करिए, साइकाइट्रिक मेडिसिन लेने के लिए मना मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप जो एक बेस्ट पॉसिबल हेल्प थी उससे रोक रहे हैं उसको। प्लीज एक प्रोफेशनल से कॉन्टैक्ट कीजिए। मेडिसिन, साइकाइट्रिक मेडिसिन आर वेरी सेफ, so please come together and break these myths. Thank you.